कर्नाटक में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन संकट। चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कल कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में रात 12 से 2 के बीच ऑक्सीजन सप्लाई में आई थी कमी। जिला प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार ने कहा, रिपोर्ट आने के बाद सही वजहों का पता चल पाएगा। कांग्रेस का सवाल, मौत या हत्या। दिल्ली में लाजपत नगर के आईवीएस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म। मरीज को कहीं और ले जाने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। अस्पताल में भर्ती सभी 37 मरीज ऑक्सीजन पर। दिल्ली पुलिस के जवानों ने पहुंचाए 12 सिलेंडर। दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा खत। ऑक्सीजन के साथ अन्य तमाम व्यवस्थाओं के लिए सेना की मदद मांगी। सबसे मदद मांगी है हम तो, क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। देश के पहले कोविड केयर सेंटर में अपना ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज कोविड केयर सेंटर में आज शाम में काम करने लगेगा प्लांट। ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। नाइट्रोजन प्लांट में होगा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन। 14 प्लांट्स में काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश। 2 दिनों में दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी को ठीक करें। राष्ट्रीय नीति बनने तक अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को नहीं रोका जाएगा। देश की जनता का कराया जाए फ्री वैक्सीनेशन। सोनिया गांधी, मायावती और अखिलेश यादव समेत 13 विपक्षी पार्टियों की पीएम मोदी से मांग। वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,000 से ज्यादा नए केस। 3,417 लोगों की मौत। एक दिन में 3 लाख लोग संक्रमण से ठीक हुए। दिल्ली में आज से बड़े स्तर पर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन। 77 स्कूलों में बनाया गया सेंटर। वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने की बड़ी बैठक। सूत्रों की खबर, मीटिंग में एमबीबीएस फाइनल ईयर और नर्सिंग के छात्रों को कोरोना की ड्यूटी में लगाने पर हुई चर्चा। अमेरिका से आई एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की खेप। इंजेक्शन की 1,25,000 वायल्स लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा विमान। कल पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच वर्चुअल मीटिंग। बैठक से पहले भारत को 1,000 वेंटिलेटर भेजेगा ब्रिटेन। कोरोना के बढ़ते कहर का असर। आज से हरियाणा में 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन। पंजाब में 15 मई तक पाबंदी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही मिलेगी राज्य में एंट्री। डीयू ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की फाइनल ईयर की परीक्षाएं स्थगित की। अब 1 जून से ऑनलाइन माध्यम से ओपन फॉर्मेट में होगी परीक्षा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,647 नए केस। 669 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब उत्तर प्रदेश और बंगाल से आने वालों के लिए भी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। आईपीएल के मैचों पर अब कोविड का साया। कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव। आज होने वाला केकेआर आरसीबी का मैच स्थगित। यूपी में 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा मरीजों के कोविड को मात दी। मिले 30,983 नए संक्रमित। 290 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में 25, गाजियाबाद में 20 कोरोना मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना कर्फ्यू और 2 दिन के लिए बढ़ा। पूरे राज्य में 6 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर लगाई रोक। 24 घंटे में निकले 30,000 से ज्यादा केस। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मचा है हाहाकार। अस्पताल में भर्ती मरीजों के ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं लोग। गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार। मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत। परिजनों का आरोप, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत। सीएमओ ने किया इनकार। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा ब्रेक। बीते 24 घंटे में मिले 5,606 नए मरीज। 71 लोगों की मौत। देहरादून में फिर मिले सबसे ज्यादा, करीब 2,500 मरीज। नैनीताल जिले में अगले आदेश तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। हरिद्वार में भी 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। राजस्थान में कोरोना का कहर और तेज। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 159 कोरोना संक्रमितों की मौत। रिकॉर्ड 18,298 मिले नए संक्रमित। राजस्थान में 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट। जन अनुशासन पखवाड़ा। बेवजह घरों से निकलने पर किया जाएगा क्वारंटीन। राज्य में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर दिखानी होगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिया निर्देश। जीवन बचाने के लिए सख्ती से लागू करें कर्फ्यू। पूरे प्रदेश में पुलिस का फ्लैग मार्च। बिहार में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,789 मरीज। सबसे ज्यादा पटना में 3,024 नए केस।
पटना एम्स में कोरोना से 11 लोगों की मौत, 1651 लोगों ने कोरोना टेस्ट में 485 लोग पॉजिटिव। नोडल पदाधिकारी ने कहा हालात बेहद डरावने। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में पत्रकारों को मिला फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा। फ्रंटलाइन वर्कर मानकर पत्रकारों का होगा टीकाकरण। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कोरोना के बढ़े मरीज, प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम और जम्मू जिले में कोरोना कर्फ्यू को 6 मई की शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पीएम का ट्वीट लिखा, बंगाल में जीत के लिए टीएमसी को बधाई, बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने ममता को बधाई दी। आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी ममता बनर्जी। शाम 4 बजे टीएमसी के विजयी उम्मीदवारों की बुलाई गई बैठक। नंदीग्राम में दोबारा मतगणना को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, ममता बनर्जी बोली नतीजों के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। कूच बिहार की सीतलकुची में बीजेपी कार्यकर्ता मानिक मित्रा की गोली मारी गई, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली मारने का आरोप। नंदीग्राम में बीजेपी ऑफिस में लगाई गई आग। राजस्थान उपचुनाव में चली सहानुभूति की लहर, सहाड़ा में कांग्रेस की गायत्री देवी तो सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल ने मारी बाजी। राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी की जीत। गोंडा में चुनाव में हार के बाद हंगामा, काउंटिंग सेंटर के बाहर पथराव, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, कई लोग हिरासत में। अयोध्या के गुरु नानक इंटर कॉलेज काउंटिंग सेंटर के बाहर नहीं हो रहा कोविड नियमों का पालन, जीते प्रत्याशी सड़क पर मना रहे जीत का जश्न। कई जिलों समेत मथुरा में भी पंचायत चुनाव की काउंटिंग दूसरे दिन जारी, कोविड गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन, काउंटिंग सेंटर के बाहर लोगों की भीड़। रोक के बावजूद जौनपुर में निकाला जा रहा विजय जुलूस, बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ रही धज्जियां। रामपुर में काउंटिंग सेंटर पर अचानक पहुंची एक दुल्हन, बीडीसी का चुनाव जीतने के बाद मंडप से सीधे काउंटिंग सेंटर पहुंची, जीत का हासिल किया प्रमाण पत्र। उदयपुर में आंगन में सो रही किशोरी पर पैंथर का हमला, ग्रामीणों के पीछा करने पर पैंथर लड़की को छोड़कर भागा, पैंथर के हमले में लड़की की मौत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.